अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने जो निकाह सीरीज़ से रिलेटेड एपिसोड अपलोड की हैं, अब मैंने उसमें ना लास्ट एपिसोड जो है ना फाइनल वो अपलोड करनी थी। एक्चुअली हुआ ये कि मेरे पास ना जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी ड्रेस से रिलेटेड वो कहीं मिसप्लेस हो गई हैं। सो रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं फ़ौरन ना एक साथ ही जो है कॉन्टीन्यूसली निकाह सीरीज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगी, लेकिन अब वो वीडियोस ही नहीं है तो मैं एडिट नहीं कर पा रही। सो इंशाल्लाह मैं घर जाऊँगी और वो ड्रेस और सब चीज़ें ना मैं उसमें रिकॉर्ड करके बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि अब वेट जो होगा उसमें मैं ना डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ व्लॉग अपलोड कर दूँगी। सो आई होप आपको मज़ा आएगा देखने में, आप इंजॉय करेंगे। सो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 2, क्योंकि मैंने 12 बजे शॉवर लिया और मुझे भूख लग रही थी बहुत सख्त, और आज मेरा मूड भी बहुत ऑफ था। तो फिर मैंने केएफसी से ऑर्डर किया। इनका ये जो डील है ना उसमें, जिसमें एक क्रंच बर्गर और एक क्रिस्पी चिकन विद 7 अप। और ये जो मेरा गला ख़राब है मेरे ख्याल से ये यहीं से हुआ था, क्योंकि मैंने शॉवर तो एक बहुत लेट लिया था, और साथ में ना जो है ना मैंने बाल भी ड्राई नहीं किए, और मैं इसी तरह सो गई। और सुबह जो मेरी हालत हुई इस पॉइंट पे लिटरली मेरा गला ख़राब हो रहा था, क्योंकि मैं जब पैकिंग कर रही थी मेरी हिम्मत ही नहीं थी। और आप टिश्यूज़ देख सकते हैं, क्योंकि मेरा नज़ला जो है ना मुझे बहुत तंग करता है। बहरहाल मैंने ना आज ताई के घर जाना है, उसके बाद घर जाना है। सो प्लान ये था कि ना हम लोग डायरेक्ट जो है ना ताई के घर जाएंगे, लेकिन आज जो है फ्राइडे है, तो हमारा प्लान था कि हम ना जुम्मे की नमाज़ जो है फैसल मस्जिद में पढ़ेंगे। लेकिन मेरी 1 बजे तक क्लास थी। अभी मैं क्लास अटेंड करके वापस हॉस्टल आई हूँ और मैं रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। मैं ये मस्टर्ड स्वेटर पहन रही थी, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बाहर आके दिखाऊं कि ये कैसी लग रही है, और ये मेरा न्यू गाउन है, इसके ऊपर ये बहुत अच्छी लग रही थी। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी ऑलमोस्ट शूज़ पहनने। हमारा प्लान था कि आज हम ना जुमे की नमाज़ जो है वो फैसल मस्जिद में पढ़ें, लेकिन मेरी क्लास की वजह से हम नहीं जा पाए, तो हमने कहा चले असर की नमाज़ पढ़ते हुए जाते हैं। और ये प्लान बहुत मतलब आज ही बना है, हमने बहुत टाइम पहले से कोई प्लान नहीं किया था, बस एकदम बस मूड हुआ और हम लोग चले गए। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो फैसल मस्जिद बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये नहीं देखी हुई, और अंदर से भी बहुत सारे लोगों को होता है कि देखें कि ये कैसी है, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। सो हम लोग निकल आए फिर जो है ना 3 बजे के करीब, और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, और मैंने भी रात को ही वो जो लेट नाइट जो खाना खा लिया था, फिर नाश्ते की भी जो है ना दिल नहीं कर रहा था, और यूनिवर्सिटी भी जल्दी जाना था। फिर हमने रास्ते में से लिए थे ये आलू वाले नान, और साथ में ये पकोड़े। और पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, और पता नहीं क्यों आजकल मुझे आलू वाले नान इतने पसंद नहीं है। बहुत ना मेरा पेट दर्द करना शुरू हो जाता है, और बहुत फीलिंग से होते हैं। आई डोंट लाइक आलू वाले नान। आई होप आई नो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत पसंद होंगे, बट मुझे इतने पसंद नहीं है। आलू वाले नान की तो बात होती रहेगी, पर आप फैसल मस्जिद देखे, अच्छा ये बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट जो इस्लामाबाद में मैं कहती हूँ ये हमारे पास बहुत अच्छा एक तोहफ़ा है कि हम लोग जाके ना बार बार देख सकते हैं। और अच्छा, एक जो मेरा मुझे जो मेन प्रॉब्लम लगती है ना, लोग मस्जिद को ना एक पिकनिक पॉइंट की तरह से ले रहे हैं, बहुत कैजुअली घूमा जा रहा होता है, और एक तरह से ना एक पाक जगह है उसकी तौहीन हो रही होती है, क्योंकि लोग ना खा पी के भी वहीं चीज़ें रख जाते हैं। इनफैक्ट फ़र्श पे भी पान मतलब कुछ भी फेंक के चले जाएंगे, सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे। इनफैक्ट ना बहुत बार जो मौलवी साहब हैं वो भी स्पीकर पे ना बहुत बार बोल रहे होते हैं। जाने से पहले ना हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें यहाँ पे ना गंदगी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये बहुत खूबसूरत जगह है, आप वहाँ पे जाओगे आपके दिल को बहुत सुकून आएगा। और आसपास जो पहाड़ हैं वो तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप कहीं से भी बैठ के कुछ मतलब इसके ना चारों तरफ से अलग ही व्यू आता है, एक तरफ मरगला के पहाड़ और दूसरी तरफ से इस्लामाबाद का पूरा व्यू। तो बहुत खूबसूरत जगह है। और इतने में जब हम पहुँचे ही थे और थोड़ी देर हम बैठे, तो असर की अजानें होना शुरू हो गई थी।
तो असर की जब अजान हुई तो हम लोगों ने कहा कि हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने। अच्छा मुझे पता नहीं था, मुझे याद नहीं रहा कि एंट्री जो है वो थोड़ी सी साइड पे है, तो मुझे किसी ने कहा कि ये फ्रंट जो डोर है ना वहाँ से जाएं। तो बहरहाल वो लॉक हो चुके थे, तो फिर क्या हुआ, मैंने बाहर ही नमाज़ पढ़ ली और मेरे दिल में था कि मैंने आप लोगों को दिखाना था। तो मैं नमाज़ तो पढ़ चुकी, तो मैंने देखा कि औरतें साइड से जा रही थी, तो मैं भी उनके पीछे गई। तो फिर मुझे पता चला कि ओहो मैं यहाँ से अंदर जा सकते थे। तो बस फिर मैंने ये है कि नमाज तो बाहर पढ़ ली, लेकिन मैंने कहा रिकॉर्डिंग करने के लिए तो अंदर जाना चाहिए। तो बस मैं यहाँ अंदर आई और मैं थोड़ी देर के लिए ही यहाँ पे जो है ना लेडीज़ के लिए प्रॉपर साइड पे जगह है, वहाँ पे आप ना जाके प्रॉपरली कुरान पढ़ सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो। तो ये देखें, ये है जो फैसल मस्जिद, उसका इंटीरियर ऐसा बना हुआ है। सो आई थिंक यहाँ पे इमाम साहब बैठ के खुतबा देते होंगे जुम्मे को, मैंने कभी देखा नहीं और मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सब जो है ना लोग नमाज अदा कर रहे थे। और बहुत खूबसूरत है प्रॉपर, जो है ना यहाँ पे कालीन्स बिछी हुई हैं रेड कलर में, और बहुत साफ़ सुथरी, और इतना सुकून आता है ना अंदर। इनफैक्ट इतनी खामोशी होती है और बिल्कुल ना एक अलग सा ही दिल को ना सुकून मिल रहा होता है, और बहुत पीसफुल जगह है। और अंदर से ना इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, मोबाइल में भी उस तरह से वीडियोस जो जिस तरह से आप सामने से देखोगे ना वैसा आपको सीन नहीं नज़र आएगा। और जैसे हम बाहर आए तो फिर मैं जब चलते हुए मैंने देखा तो ये पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे, बादल, और आप ये देखें सूरज भी, एवरीथिंग लुक सो प्रिटी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हम थोड़ी देर के लिए बैठे, और एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, और यहाँ पे ना फ़र्श जो है बहुत ठंडा होता है। तो मैं जब यहाँ पे बैठी ना तो मुझे यहाँ से भी थोड़ी सी ठंड लग गई, हवा भी बहुत तेज़ चल रही होती है। तो आप जब भी आएँ तो प्लीज़ यहाँ पे आके यहाँ विज़िट कीजिएगा, नमाज़ पढ़िएगा, देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो बस हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठे और उसके बाद हम वापस आए। और यहाँ पे बाहर, मस्जिद के बाहर ना बहुत सारी लेडीज़ ना, ये जो मेहंदी, इसको आई थिंक क्या बोलते थे, ये जो स्टेम टाइप मेहंदी होती है, ये इसके स्टॉल्स होते हैं। अगर आपको पसंद है ये लगवाना तो लगवाएं, मुझे तो बचपन में बहुत पसंद थे। लिटरली मेरा जो निकाह के साथ एक जो हादसा हुआ है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताना है। उसके बाद से तो मेरा मेहंदी से दिल ही उठ गया है, लिटरली मुझे दिल ही नहीं करता मैं मेहंदी लगवाऊँ। सो और भी यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स हैं बाहर। आप जैसे ही मस्जिद से बाहर आएंगे ना, यहाँ पे ना खाने से कुल्फ़ी, चाट, गोलगप्पे, जो भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, आप यहाँ से बर्गर्स वगैरह बनवा सकते हैं, एंड देन आप इंजॉय करें। और उसके बाद हम जब जा ही रहे थे तो मैंने ना सोचा कि अब हम इस एरिया में आए ही हैं तो क्यों ना हम सेंटोरस बीच आएँ, आपको वहाँ का भी जो है ना दीदार करवा दिया जाए। सो हम लोग वहाँ गए। अच्छा हम यहाँ पे ना बहुत टाइम रुके नहीं, क्योंकि आज थी 14 फरवरी। सो एंड और आपको पता होगा कि 14 फरवरी में इस तरह की जगहों में कितना रश होता है। इनफैक्ट पहले पार्किंग ही नहीं हमें मिल रही थी, बहरहाल पार्किंग मिली और हम अंदर आए। सो अंदर आते ही ना यहाँ पे न्यू कार्स का जो है ना वो लॉन्च थी, और मुझे तो बहुत पसंद आई गाड़ियाँ, तो मैं काफ़ी देर इनको ही देख रही थी। सो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम नेक्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश है। बहरहाल अगर आप ब्रांड लवर्स हैं, आपको ब्रांड से चीज़ें लेना पसंद है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, आपको यहाँ पे हर ब्रांड मिलेगा। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल होंगे। जो आपके दिल में है आई थिंक यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। नाइकी, ये देखिए मेरे सामने ही नाइकी का स्टोर था, एडिडास का स्टोर था। सो एथनिक, ये तो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, ये तो आपको नॉर्मली मिल ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स थे बैग से रिलेटेड। सो हर चीज़ अवेलेबल थी। सो इन अगर आपको कुछ न्यू चीज़ें लेनी हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रांड से चीज़ें लेके पहने, सो आप वो ले सकते हैं। बोर्जन था यहाँ पे। अच्छा मैं पहले बोर्जन से बहुत सारी जो है बट इनकी ज्वेलरी
बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे पीसीज हैं इनके पास। और मेरा दिल था कि मैं पूरे स्टोर की जो है ना रिकॉर्डिंग करूं और आपको दिखाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करने से रोक दिया। लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही थी। मुझे ना इस तरह के छोटे छोटे पीसीज बहुत पसंद है और मैं इंस्टा पे ये देखती रहती हूँ। सो हम यहाँ से बाहर निकले तो आगे टॉय शॉप थी, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इस तरफ ना ही आए, क्योंकि यहाँ पे आगे प्रॉपर ना पूरी टॉयज़ की जो है ना शॉप्स थी। तो आपको आपके बच्चे बहुत तंग करने वाले हैं। सो इसके रिलेटेड आगे आप जैसे ना इनके बाहर कुछ स्टोर्स थे, कुछ छोटी छोटी शॉप्स थी, आप यहाँ से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। वॉच वॉच शॉप्स अवेलेबल थी बहुत सारी। इनफैक्ट चलते हुए ना हमें एक टैटू की भी शॉप नज़र आई थी। वहाँ से जाके अगर आप टैटू बनवाने के शौकीन हैं, जो कि इस्लाम में वैसे तो नहीं है, बट हम उसकी बात नहीं करते। अगर आपको पसंद है, आप बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके वो भी बनवा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स थे। अच्छा, मैं ना अभी इनके बिल्कुल एक ही फ्लोर पे ही घूमी थी और फिर हम बाहर आ गए थे। और मैं जस्ट स्ट्रेट चलते हुए मुझे अलखरम का भी स्टोर नज़र आया और मैं वहाँ नहीं गई एक्चुअली ना, बहुत रश था बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली और अब हमारा कोई प्लान ऐसा था भी नहीं कि हम कुछ लेंगे, तो विंडो शॉपिंग के लिए ही मैं आई थी और मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँगी, अगर कुछ पसंद आया तो कुछ ले भी लेंगे, बट ऐसा कोई प्लान नहीं था। जो सिंपल सी बात है, मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए अंदर आई थी और हम ना बस प्रॉपर घूम के वापस आए और दोबारा से मैं वापस आके इन कार्स को देखना शुरू हो गई थी। मुझे तो भाई बहुत पसंद आई, मुझे इनका नाम भी नहीं पता कितने की हैं ये भी नहीं पता, लेकिन लग बहुत अच्छी रही थी। इंशाल्लाह अगर नसीब में हुआ तो किसी एक दिन ले लेंगे। सो विद दैट मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा प्लीज़। मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हैं, आप वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।